अनंत आनंद भगवान की अमृतमयी कथाओं में आता है, उतना आनंद भोजन और जलपान में नहीं आएगा। जानते हैं जीवन में अगर एक बार भी राम नाम लिया है तो वो राम का नाम किसी न किसी मुसीबत से बचा देगा, किसी न किसी कष्ट से बचा देगा। जीवन में भक्ति कभी वृथा नहीं जाती, कभी भक्ति वृथा नहीं जाती। जानते हैं बताया भगवत प्रेमियों, एक बार एक अजामिल ब्राह्मण था। अजामिल ब्राह्मण था तो ब्राह्मण बहुत बड़ा पापी था। जीवन में कभी उसने भगवान का भजन नहीं किया, कभी पूजा नहीं की, कभी अर्चना नहीं की, कभी भगवान का भजन नहीं किया। जानते हो भले हम भगवान का भजन कर सकें ना कर सकें, ये बात एक अलग है, क्योंकि देखो हर आदमी के पास समय इतना नहीं है, हर आदमी के पास समय इतना नहीं है कि वो रोजाना मंदिर जा सके, रोजाना मंदिर जा सके। लेकिन कहते हैं भक्त भले ही रोज मंदिर ना जाए, रोज मंदिर ना जाए, लेकिन निस्वार्थ छल कपट त्याग कर मेरी भक्ति करना, वो कभी मंदिर ना आए। अगर निस्वार्थ भक्ति है तो मुझसे प्रसन्न हो, अगर भक्ति के अंदर छल और कपट भरा है तो वो रोज मेरे ऊपर जल का लोटा चढ़ाए, मैं उससे प्रसन्न होने वाला नहीं। आज भगवान की कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं और हरि के अनंत कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। देखना भगवान की कथाओं का जब श्रवण किया, ठाकुर जी की कथाओं का जब श्रवण किया, तो कहती जीवन में एक बार भी राम नाम लिया है तो किसी न किसी मुसीबत से बचा दिया। अजामिल ब्राह्मण कभी भगवान का भजन नहीं करता। उसकी पत्नी थी बहुत पूजा पाठ वाली, बहुत भक्ति वाली पत्नी, बहुत दुखी पत्नी कहती थी प्रभु आपने कभी आज तक हरि का स्मरण नहीं किया। तो उसके ना 10 पुत्र थे, 10 बेटा, उसके 10 बेटा थे। पत्नी ने परेशान होकर जो सबसे छोटा बेटा था ना, उसका नाम नारायण रख दिया, उसका नाम नारायण रख दिया। अब महाराज अजामिल ब्राह्मण उसने कभी जीवन में भक्ति की नहीं, और जब उसने कभी जीवन में भक्ति नहीं की तो एक समय ऐसा आया कि जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए, यमराज के दूत उसे लेने आए। लेकिन जो पत्नी थी, जो 10 बेटा थे अजामिल ब्राह्मण के, सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। और जब उसे लेने आए तो अचानक उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगे, क्योंकि कहते जिसकी मृत्यु होती है यमराज के दूत भी उसी को दिखाई देते। उसको जब यम के दूत दिखाई देने लगे तो अचानक से क्या हुआ कि अचानक उसका बेटा छोटा वाला नारायण, जिसका नाम नारायण रखा था, वो आगे से निकल कर जा रहा था। कहते कि जिसको यमराज दिखाई देते हैं तो ये प्राण भी आसानी से नहीं निकलते दुनिया वालों। कहते आदमी सारी जिंदगी भक्ति करे और अंत समय पर जब तक हरि का स्मरण, हरि का नाम मुख पे नहीं आता तब तक ये प्राण भी नहीं निकलते। तो अजामिल ब्राह्मण के सामने जैसे ही यमराज के दूत आए तो वो चिल्ला रहे थे देख देख के कि बचाओ बचाओ। इतनी देर में नारायण के दूत आ गए। छोटा पुत्र नारायण निकल के जा रहा था, जो निकल के जा रहा था सो अजामिल ब्राह्मण की नजर पड़ गई। नजर पड़ते ही वो चिल्लाने लगा, ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण। हाँ भैया कुलदीप क्या बनाया है? शरबत, पहले भोग लगा दो भगवान का।
बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की। देखना और आज जैसे वो अजामिल ब्राह्मण जब नारायण नारायण चिल्लाने लगा तो यमराज के दूत खड़े थे। अब उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा पापी था, तभी तो यमराज के दूत लेने आए, इसने जीवन में कभी भक्ति करी नहीं। अचानक से नारायण के दूत दिखाई दे गए। छोटा बेटा नारायण निकल के जा रहा था, देखकर ओ नारायण ओ नारायण, वो चिल्ला तो बेटा को रहा था लेकिन बेटे का नाम ही नारायण था। तो ओ नारायण ओ नारायण, जब नारायण नारायण नाम सुना तो एकदम से श्री हरि नारायण के दूत प्रकट हो गए। और जो नारायण के दूत प्रकट हुए, नारायण के दूतों ने उसे पकड़ा और पकड़ के यमराज के दूतों में मार लगाई। बोलिए भक्त हमारा है, लेने आप आए हो, ये भक्त हमारा है, लेने आप आए हैं। और जब उन्हें जाकर के फटकारने लगे, जब जाकर फटकारने लगे तो भगवत प्रेमियों एकदम से उन्होंने जब फटकारा तो महाराज देखा जाकर, और उन्होंने देखा कि जब नारायण नारायण चिल्लावे, उन्होंने कहा यमराज के दूतों में मार लगाई। यमराज के दूत भागे वहां से। कहने लगे महाराज, इसी बीच ये 101 रुपए 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रही हैं मामी जी। केपी भैया जो टेलर हैं, कुमरपाल भैया जी, उनकी माता जी कुमरपाल भैया पाल साहब 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रही हैं। हे प्रभु, ऐसी माताओं पर भगवान अपनी कृपा बनाई रखे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। कहने लगे महाराज, अरे प्रभु बड़ी बड़ी दूर से भक्त है। कहा महाराज, अजामिल ब्राह्मण के दूतों ने जब देखा, अजामिल ब्राह्मण के दूतों ने जब देखा कि यहाँ तो यमराज के दूतों ने कि नारायण के दूत प्रकट हो गए। नारायण के दूतों को देख करके और यमराज के दूत वहां से भागे। यमराज के दूतों को देख करके यमराज के दूत वहां से भागे। ऐसी मार लगाई यमराज के दूतों में कि महाराज सीधे यम लोग गए। तो यमराज ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम इतनी हपपाते हुए दौड़े दौड़े क्यों आए? इतनी हपपाते हुए दौड़े दौड़े क्यों आए? बोले महाराज, आपने कहा था कि अजामिल ब्राह्मण बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है, और उसने कभी जीवन में भक्ति नहीं की। उसने कभी जीवन में भक्ति नहीं की।
वो इतना बड़ा पापी है, पर महाराज वो इतना बड़ा भक्त निकला कि जब वो मुझसे लेने पहुंचे तो अंतिम समय पर भी वो नारायण का जाप कर रहा था। और वहां श्री हरि नारायण के दूत प्रकट हो गए। प्रभु तुमने ऐसी मुसीबत में भेज दिया, हमें नारायण के दूतों ने पकड़ के ऐसी मार लगाई महाराज कि हमारे तो सब होश गवाए कर दिए। पर एक बात बताओ, यमराज के दूत बोले महाराज एक बात बताइए, नारायण नारायण होता क्या है? नारायण नारायण होता क्या है? यमराज के दूत बोले और तेज तेज चिल्लाने लगे, ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण। बोले नारायण नारायण होता क्या है? तब कहा यमराज के दूत बोले, यमराज बोले कि सुन, धीमे धीमे बोल, कोई सुनना ले। बोले क्यों? अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी जेलों में जितने बंदे हैं, मेरी जेलों के अंदर जितने बंदे हैं उन सभी का उद्धार हो जाएगा, उन सभी का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा रे, बोले यहां वही तो बंदे हैं जिसने कभी जीवन में भक्ति की नहीं है। यहां वही बंदे जिसने कभी जीवन में भक्ति नहीं की। तो देखना भगवान का नाम क्या है? नारायण का नाम वो है कि इस नाम के बिना प्राणी की मुक्ति होती नहीं। इस नाम के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं है। और ये नाम वो है, या तो जीते जी ले ले प्यारे, वरना तो मरने के बाद भी इस नाम के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कहते हैं ना, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। भगत जी अरे नाम जपते चलो, काम करते चलो, भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। नाम जपते चलो, काम करते चलो, भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम चलो काम करते चलो, भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। कर लागी लगन सच्ची भगवान से, लागी लगन सच्ची भगवान से, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। 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 राम जपते चलो, काम करते चलो, राम जपते चलो, काम करते चलो, भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा।
पाया मुश्किल से जब ऐसा मानुष का दर। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह करते चलो करके सीधी नजर। पैर नाजुक है एक दिन फिसल जाएगा, मेरी नाजुक है गुल फिसल जाएगा। काम करते चलो नाम जपते चलो, राम करते चलो राम जपते चलो। भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। करे लागी लगन सच्ची भगवान से, करे लागी लगन सच्ची भगवान से। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। करे लागी लगन सच्ची भगवान से, करे लागी लगन सच्ची भगवान से। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। वो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते चलो राम जपते चलो, काम करते चलो राम जपते चलो। भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। भक्ति जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोलिए भक्ते बिहारी लाल की। जय हो। कहने लगे महाराज काम करते चलो राम जपते चलो, भक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। गर लागी लगन सच्ची भगवान से तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। लाख 84 भर मरण कया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानस का तन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है एक दिन फिसल जाएगा। देखना कहने लगे महाराज। और इसी बीच ये ठाकुर जी के चरणों में श्री चंद्रपाल भैया चंद्रपाल नागर जी गंगीरी निवासी, चंद्रपाल नागर जी गंगीरी निवासी 101 रुपये राधा रानी के चरणों में दान कर रही हैं। और ये 201 रुपये श्री राजेंद्र मामा जी, 201 रुपये राजेंद्र मामा जी ग्राम उम्मेदपुर से 201 रुपये बिहारी जी के चरणों में दान कर रहे हैं। 201 रुपये राधा रानी ऐसे भक्तों के भंडार भरे रखे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। देखना पर मेरा निवेदन है कि जो आज कल की कथा शेष बची है, जिनको नहीं पता पड़ा कोई बात नहीं, जिनको पता पड़ गया तो भगवान की कथा में थोड़ा थोड़ा समय आके जरूर रहे। देखना आइएगा तो कहा कि हरि का नाम राम से बड़ा राम का नाम, नाम की महिमा अपरंपार है, नाम की महिमा अपरंपार है। इसलिए कहते हैं जीवन में नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए।
नाम का स्मरण करो। राम की महिमा परंपार कैसे है भैया जानते हैं? जानते हो जब एक बार गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं ना, कहने लगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाने हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान लिया। सामूहिक केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान लिया। गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर रामायण में चौपाई लिखी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जय जय सीता राम हरे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जय जय सीता राम हरे। जान ले जो जानन हारा, जय जय राधे श्याम हरे। जान ले जो जानन हारा, जय जय राधे श्याम हरे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। तो क्या लिखा है गोस्वामी तुलसी बाबा ने कि राम ही केवल, राम ही केवल और प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। कहती है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम जी के लिए बस प्रेम प्यारा है। और बताया कि राम नाम की महिमा परंपार है। नाम की महिमा परंपार है। कहती है भगवत प्रेमियों, और जो बच्चे शरबत पी रहे हैं ना, गिलासों को एक तरफ ही फेंके है ना, जगह जगह ना फेंके। राधे श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। कहने लगे महाराज, तो कहने लगे नाम की महिमा अपरंपार है। कैसे? जैसे आपने सुना है, कहते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरे उतरे पार। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलियुग में नाम की महिमा अपरंपार है भैया। कलियुग में नाम की महिमा अपरंपार है। और जानते हो इस नाम में कितनी बड़ी ताकत है। आपको पता है जब लंका को जाने के लिए तो प्रभु श्री राम ने जब रामेश्वर सेतुबंध रामेश्वर पुल बनाया, हेलो, रामेश्वर श्वेतबंध जब पुल बनाया तो जानते हैं कि उस पुल से निकलने के लिए प्रभु श्री राम ने
प्रभु श्री राम ने और नल और नील को बुलाया। वो नल और नील क्या करते थे, पुल कैसे बना रहे थे भैया, के पत्थरों को उठाते और पत्थरों पे राम लिखते और समुद्र में जय श्री राम बोलकर छोड़ दो। आओ पत्थर उठाते और जय श्री राम उस पर राम लिखते और जय श्री राम बोलकर समुद्र में छोड़ दो। तो वो पुल क्या था, वो पत्थर क्या थे कि वो पत्थर पानी में तैरने लगे, पानी में तैरते जा रहे थे। कहा कि नाम की मैं अपरंपार, तो राम लिखते और पत्थरों पर समुद्र में फेंक देते। अब जब समुद्र में फेंकते तो क्या हुआ कि वो पत्थर तैरने लगे। अब जब वहां पत्थर तैरने लगे तो वहां एक छोटी सी गिलहरी बैठी थी। गिलहरी ने सोचा, अरे भैया, गिलहरी ने मन में विचार किया कि ये बंदर होकर के और पुल बना रहे हैं, बंदर होकर के पुल बना रहे हैं। गिलहरी सोची, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती, मैं भी तो कुछ कर सकती हूं। अब गिलहरी ने क्या किया कि एक छोटा, अब गिलहरी होती कितनी बड़ी है, एक छोटा सा कंकड़ मुंह में दबा लिया। गिलहरी गई, जाकर उसने समुद्र में फेंका। अब जो बंदर बैठे थे वो बंदर घुड़की लगाने लगे। वो बंदर जो बैठे थे वो एकदम से घुड़की लगाने लगे। और जब बंदरों ने घुड़की लगाई तो वो जो गिलहरी थी, जो समुद्र में जो बंदर पत्थर डाल रहे थे राम राम लिखकर, तो गिलहरी ने सोचा, मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ। गिलहरी ने छोटा सा कंकड़ उठाया, मुंह में दबाया और समुद्र में फेंकने लगी। बंदरों ने लगाई घुड़की में, और जब घुड़की लगाई तो कहने लगे, ए गिलहरी, तू इतनी सी है और इतने छोटे छोटे कंकड़ तेरे मुंह में। बंदर बोले, और हम डाल रहे हैं इतने बड़े बड़े पत्थर, तो तेरे इतना सा पत्थर और इतने बड़े पत्थरों के बीच में क्या काम करेगा? तेरा इतना सा पत्थर इतने बड़े बड़े पत्थरों में काम क्या करेगा? ये तो समुद्र में डाल रही है, इसका क्या करेगी डाल के? ये तो तू वैसे ही डाल रही है। तो बंदरों ने घुड़की लगाई। अब घुड़की लगाई तो बेचारी गिलहरी छोटी मोटी, और वो पत्थर फेंक कर भागे आगे। और जब पत्थर फेंक करके भागी चली आई तो उसके बाद अब वो गिलहरी ने दोबारा देखा। गिलहरी ने कहा, प्रभु को जाना है लंका और ये बंदर पुल बना रहे हैं। तो गिलहरी फिर हिम्मत जुटा के गई दोबारा, और दोबारा उसने पत्थर मुंह में दबाया छोटा सा, और दोबारा जय श्री राम बोलकर और उस गिलहरी ने पत्थर दोबारा फेंक दिया। बंदरों ने कहा, ए मूर्ख गिलहरी, तो इतनी सी है और इतने छोटा सा तेरा मुंह है, और तेरे इतने बड़े पत्थरों के बीच में छोटा छोटा पत्थर करेगा क्या? तो जो बार बार डालती जा रही है। तब कहने लगे कि सुनिए, गिलहरी ने कहा, अरे मूर्ख बंदरो, तुम्हें सही भगवान ने बंदर बनाया है। बोले क्यों? उन्होंने कहा, जानते हो, जब तक ईंट कितनी भी महंगी हो, जब तक उसमें सीमेंट बदरपुर मसाला नहीं लगेगा, वो ईंट काम करने वाली नहीं। उन्होंने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, बंदरो, जो आप बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं समुद्र में, इसमें ये छोटा छोटा जो कंकड़ है, ये छोटा छोटा कंकड़ बीच बीच बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो सन खाली रह जाएगी, ये छोटा छोटा कंकड़ उस सन को भरने के काम आएगा। समझ में आ रहा है? जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में खाली खाली जगह रह जाएगी,
क्योंकि पत्थर साइज के तो कटे थे नहीं, टेढ़े मेढ़े थे। तो बीच में जो खाली जगह रह जाएगी ये उनके भरने के काम आएगा। ये मसाले का काम करेगा, छोटा छोटा कंकड़। वहीं प्रभु श्री राम बैठे थे। राम जी ने कहा, वारी गिलहरी तू देखने में तो छोटी है पर काम बहुत बड़ा कर रही है। देखने में छोटी है पर काम बहुत बड़ा कर रही है। भगवान को इतना प्रेम आया कि गिलहरी को उठाया और उठाकर पुचकारते हुए उस गिलहरी के ऊपर अपना सीधा हाथ फिराने लगे। और गिलहरी के ऊपर जब हाथ फिराया तो आज भी देखा है आपने कि गिलहरी के ऊपर सफेद रंग की लकीरें बनी हुई हैं। वो प्रभु श्री राम जी के हाथ की थी। आज भी। अब वहां राम जी बैठे। राम जी ने मन में सोचा कि भाई ये बंदर भी पुल बना रहे हैं, ये गिलहरी भी मेहनत कर रही है, और किसके लिए बना रहे हैं? मेरे लिए, क्योंकि मुझे लंका जाना है। अब राम जी ने सोचा क्यों ना इस काम को मैं भी करूं तो कुछ जल्दी हो जाएगा, कुछ जल्दी हो जाएगा। अब राम जी ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और उठा करके अब सोचने लगे कि ये नल और नील तो राम लिख करके डाल रहे हैं, पर मैं तो स्वयं राम हूं, तो मैं राम क्यों लिखूंगा, मैं तो स्वयं राम हूं। तो राम जी ने बिना लिखे पत्थर समुद्र में फेंक दिया। और जो समुद्र में पत्थर फेंका तो जो राम राम लिखकर नल और नील दोनों डाल रहे थे वो तो तैरने लगे, और जो राम जी ने डाला वो डूब गया। जो स्वयं भगवान ने डाला वो डूब गया। और जब वो पत्थर डूबा तो एकदम से राम जी ने देखा कि अरे ये तो पत्थर डूब गया। अब लखन लाल जी बराबर खड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे पत्थरों के, बंदरों के डालने से पत्थर तैर रहे हैं और तुमने स्वयं डाला तो डूब गया, इसका कारण क्या है? तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि धीमे धीमे बोल, कोई सुनना ले, धीमे धीमे बोल, कोई सुनना ले। बोले क्यों? बोले अगर किसी ने सुन लिया तो पोल खुल जाएगी, ये पत्थर डूब गया। लेकिन लखनलाल जी ने पूछा, ये बताओ भैया, लेकिन ये पत्थर डूबा क्यों? आपके नाम से पत्थर तैर रहे हैं, जब आपने खुद डाला तो डूब गया। राम जी बोले, ये बात तो मुझे खुद नहीं पता, ये बात तो इसी पत्थर से पूछ कर मालूम पड़ेगी कि भाई तू डूब क्यों गया। तो राम जी ने उस पत्थर से पूछा कि एक बात बता भाई, जिस पत्थर पर राम लिखे हैं वो तो तैर रहे हैं, अब जब मैंने स्वयं डाला तो तू डूब गया। उन्होंने कहा, सुनो प्रभु, सच्चाई ये है, ये पत्थर नहीं तैर रहे, इनके ऊपर जो राम लिखा है वो राम का नाम इनको तैरा रहा है, राम का नाम तैरा रहा है। और प्रभु मुझे आपने अपने हाथों से फेंक दिया तो आज मुझे अपनी औकात मालूम पड़ी, क्योंकि फेंका उसे जाता है जो किसी काम का नहीं होता, और जिसे भगवान फेंक दे तो क्या संसार में भला उसे कोई उठा सकता है? तो प्रभु क्या करता, मैं, मेरे पास डूबने के सिवा कोई मार्ग नहीं था। तो राम से बड़ा राम का नाम, नाम की महिमा अपरंपार है। नाम का जाप करिए, नाम की महिमा अपरंपार है। इसलिए कहते हैं, देखना, कि जा सुना में सुम रति एक बारा, उतरहि नरे भवो सेतु अपारा। जा सुना में सुमी रति बारा, उतरहि नरे भवो सिंधु अपारा। सुना में सुम रति एक बारा, उतरहि नरे भवो सेतु अपारा। जा सुना में सुमी रति एक बारा, सुमी रति नरे भवो सिंधु अपारा।
ओ तेरा ही नरे भवो सेंदु अपारा। उठी रही रे भवो सिंधु अपारा। तो रामायण में क्या लिखा है कि जासु नाम सुमिरते एक बारा उतरे नरे भव सेंदु अपारा। अगर एक बार भी चाहे भले क्रोध में चाहे गुस्सा में हमने भगवान का एक बार भी नाम लिया है तो वो नाम किसी ना किसी मुसीबत से बचा देगा। इसलिए राम का नाम कभी वृथा नहीं जाता। राम का नाम कभी वृथा नहीं जाता प्यारे। और जानते हो राम का नाम वृथा कैसे नहीं जाता? जैसे जीवन में कहीं ना कहीं, इसलिए हमें हरि का स्मरण जरूर करना चाहिए। कहती है ना कि हमें दीक्षा जरूर लेनी चाहिए, नामदान जरूर लेना चाहिए। नामदान से क्या होता है कि अगर नामदान के बिना प्राणी निगुरा होता है, बिना गुरु के प्राणी निगुरा होता है, बिना गुरु के दान नहीं लगता, बिना गुरु के सही बात ना है ये। बोलिए बके बिहारी लाल की। तो कहा कि नाम की महिमा परंपार है, नाम की महिमा परंपार है। और जानते हैं प्यारे, बिना नाम और सच्चाई पूछो तो हर आदमी नाम के चक्कर में पड़ो है। हर आदमी नाम के चक्कर में पड़ो है ना पड़ो, हर आदमी नाम के चक्कर में कि मेरो बड़ो है जाए, कि मेरो बड़ो है जाए। एक बार पता है क्या हुआ कि प्रभु श्री राम ने और हनुमान जी से पूछा, प्रभु श्री राम ने नाम के चक्कर में आदमी कैसे पड़ा है भक्तों देखना। एक बार प्रभु श्री राम ने हनुमान